जंजीरनुमा कवच यानी चेन मेल आर्मर वाकई कितना खतरनाक होता है। अगर कोई इंसान इसे पहन ले तो उसे खत्म करना कितना मुश्किल होगा। चलिए इसे मिडिवल दौर के सबसे तेज और आम हथियारों से टेस्ट करते हैं। चूंकि कोई वॉलंटियर नहीं मिला तो टेस्टिंग के लिए हमने एक डमी मैन का इस्तेमाल किया। एक मजबूत आदमी ने उसका टारगेट किया, सिर पर पूरी ताकत से तलवार मारी, सीधा माथे पर। स्लो मोशन में देखो तो हैरानी होती है, डमी को कुछ नहीं हुआ। तो क्या तलवार तेज नहीं थी? अब बारी थी एक जापानी सैमुराई सोर्ड की। एक भारी भरकम आदमी ने पूरी जान लगाकर वार किया, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं। पीछे रखा हुआ सुअर पूरी तरह से सुरक्षित रहा। अब लगने लगा कि इंसानी ताकत से इस कवच का कुछ नहीं किया जा सकता। तो फिर टाइगर सिंह ने एक स्पेशल डिवाइस बनाई, एक प्रेशर लॉन्चर, जो इंसान की ताकत से 10 गुना ज्यादा दबाव से वार करता है। सबसे पहले इसमें एक लंबी तलवार लगाई गई और सीधा कवच पर फायर किया गया। झटका जोरदार था, लेकिन चेन मेल ने सामने से तलवार का वार रोक लिया। जब खोलकर देखा गया तो तलवार का सिरा टूट चुका था और उसके टुकड़े अंदर घुसे थे। हाँ, थोड़ी बहुत चोट जरूर हुई, लेकिन जानलेवा नहीं। यानी ये कवच भले ही पेनिट्रेशन रोक लेता हो, पर इसकी कमजोरी भी साफ है। अगर वार तेज और केंद्रित हो तो असर हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर वही वार किसी लोहे की भारी पैलेट से हो। पहले देखा गया कि बिना आर्मर के क्या होता है। शुरुआत में तो कुछ खास असर नहीं लगता, लेकिन स्लो मोशन में देखकर दिमाग हिल जाता है। लोहे की मुट्ठी जितनी गोली सीधा डमी के आर पार हो गई और पीछे की लकड़ी में बड़ा छेद कर दिया। अब वही डमी जब कवच पहनकर खड़ा हुआ और उसी ताकत से वही गोली चलाई गई। जोरदार टकराव के बाद कवच में हलचल हुई, वो हिस्सा दब गया, पर अंदर सिर्फ कुछ निशान रह गए। पहले जैसा भयंकर नुकसान नहीं हुआ। यानी ये कवच जान बचा सकता है, लेकिन पूरी तरह से इम्पैक्ट प्रूफ नहीं है। अब बारी थी आज के सबसे तेज हथियार की, स्टील से बनी एक तेज धार तलवार, जिसकी नोक पर चमक इतनी थी कि आंखें चौंधिया जाएं। देखते हैं इसका वार पीछे खड़े डमी पर क्या असर करता है।